मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं पर एक बार फिर से काबिज होकर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में योगदान प्रदान करेगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विकास यात्रा में शामिल होने के पूर्व बानापुरा रेस्ट हाउस में कही। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप कर रही है। यदि कांग्रेस ने विकास किया होता तो विकास यात्रा क्यों निकालना पड़ता। उन्होंने कहा, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगा, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रही है। भारत टूटा ही कब था। कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया तो क्या भारत को तोड़ते ही रहे, जो कि अब वे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। यह सब सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है। इसका कारण है कि लोग कहते थे कि अधिकारी मिलते नहीं हैं, तो अब भाजपा के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर सभी अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर या तहसीलदार हो, सभी आम जनों के बीच में जाकर उनके सारे काम कर रहे हैं। सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कहा कि भाजपा नर्मदापुरम जिले की चारों विधानसभाओं में एक बार फिर से काबिज होकर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में योगदान प्रदान करेगी। हम पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र हित के मुद्दे पर काम कर रही है। जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि सभी धर्मों के धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं एवं अपना योगदान दे रहे हैं। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दों को लेकर इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जैसा कि आपको पता है कि भाजपा सरकार के द्वारा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का एवं शासन की योजनाओं को घर घर तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाई है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनके विचार में ये चीज आई कि जो काम हमने किए हैं उन कामों को जनता के सामने रखना, साथ ही इस विकास यात्रा के माध्यम से अगर कोई हितग्राही मूलक योजना में कोई व्यक्ति छूट गया है, कोई पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया है, तो प्रशासन, जनता के लोग, विधायक, जनपद के लोग, ग्राम पंचायत के लोग उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उनकी मदद कर सके। ये विकास यात्रा एक अभिनव प्रयास है हमारी प्रदेश सरकार का और इसको सफलता भी काफी अच्छे स्तर पर। कांग्रेस के कल जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि आए थे, उनका ये कहना है कि जब भाजपा ने विकास ही किया है, यात्रा निकाल के लोगों को बताने की जरूरत है, विकास तो दिखता है नहीं। मेरा इसमें दूसरा कहना है कि अभी कांग्रेस कौन सी यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस भी यात्रा निकाल रही है। क्या यात्रा निकाल रही है आपसे जानना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा कब? भारत टूटा कब? अगर उनको लगता है कि भारत टूटा है, कितनी चिंता का विषय है। 2013-14 तक आप रहे और इस भारत को तोड़ के रह गए। और 9 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको जोड़ने की जरूरत पड़ गई। तो ये सब एक चुनावी या मैं कहूँ राजनीतिक जुमलेबाजी है। और हिंदुस्तान जुड़ा है, सशक्त है, मजबूत है और ये विकास यात्रा जो है ये जनता के साथ सीधे संवाद करने का भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। इसमें प्रशासन के लोग, अब लोग कहते हैं अधिकारी मिलता नहीं, अधिकारी को हम गांव में भेज रहे हैं ना। कलेक्टर भी जा रहा है, एसडीएम भी जा रहे हैं, पटवारी भी जा रहे हैं, तहसीलदार भी जा रहा है, विधायक भी जा रहे हैं, जनपद के लोग जा रहे हैं। सारे लोग जनता के बीच में जाकर जनता के सुख दुख के भागीदार बन रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने से बुराई क्या है। 2023 का चुनाव के दौरान आध्यात्मिक आयोजन हो सकता है, डिसाइड करेंगे? नहीं, मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है विकास और केवल विकास। विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी और वही एक कारण है जो इस देश में और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार लोगों का आशीर्वाद मिलता है।